हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो बात करने वाले हैं वो फ्री रेडिकल के बाद में का जो कंपाउंड है आपका कार्बिन का। अगला पार्ट है हमारा कार्बिन का। ओके, फ्री रेडिकल के बाद में कार्बिन का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कार्बिन आपका जनरली ये जो है पार्ट, ये नीट जेडब्ल्यू में काफी ज्यादा फेमस है। इसके कुछ इंटरमीडिएट्स, दो तीन रिएक्शंस के इंटरमीडिएट इस फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो इसलिए इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इससे रिलेटेड और एक कंपाउंड है नाइट्रीन, जो कि मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। बट नाइट्रोजन के बारे में इतने क्वेश्चन नहीं आते बिकॉज रिलेटेड टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक की बात चल रही है हमारी, तो हम ऑर्गेनिक में कार्बिन पढ़ते हैं। तो कार्बिन क्या होता है? इससे न्यूट्रल स्पेसिस होता है। ये काफी न्यूट्रल है। क्यों? अच्छा, इसको न्यूट्रल क्यों बोलना है पहले वो क्लियर कर लो। सर, ये ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव होता है, उसी कार्बन के ऊपर निगेटिव भी होता है। मतलब सोचो कि कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो अगर दो चार्ज कैरी कर रहा है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी गाइस? दो होगी। बिल्कुल है ना। दो वैलेंसी होगी। तो इसीलिए इस कंपाउंड को नाम दिया गया है डाईवैलेंट। क्या नाम दिया गया है इसको? डाईवैलेंट। डाई का मतलब होता है टू, और वैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है गाइस? दो वैलेंसी। कितनी इसकी वैलेंसी? दो है वैलेंसी। इसलिए इसको डाईवैलेंट कहा गया है। काफी फेमस नाम है डाईवैलेंट। ओके, सो प्लीज गाइस याद रखो कि आपको ये कैसे समझना है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। अब गाइज आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पॉसिबल है ना, ऐसे कंपाउंड पे एक साथ में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे फॉर्म है। तो बिल्कुल हम रिएक्शन करके दिखाएंगे आपको कि इस तरह से पॉसिबल है। लेकिन उसके पहले समझ लो कि ये एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है ये कंपाउंड, और ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल निभाएगा या न्यूक्लियोफाइल का। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है आपको। तो प्लीज ये वीडियो देख लेना आपने। इसके प्रीवियस के वीडियो बहुत सारे गिरे हुए हैं रिएजेंट के ऊपर, एक एक करके सभी देख लो। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका है बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का। तो ये बंदा कैरी करता है दो इलेक्ट्रॉन। मतलब एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन तो कैरी कर रहा है, आपको मालूम है अच्छी तरह से। हाइड्रोजन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ये भी कितना कैरी कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। ठीक है ना। अब कार्बन के ऊपर निगेटिव आया, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिव किसी से ज्यादा होगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया उसने। तो मतलब सर ये निगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। एक खुद का होगा कार्बन का, और एक किसी और का खिंचा हुआ होगा। तो उसको हमने दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है। अगर आप काउंट करो ये टोटल, तो दो, दो और दो कितने हो गए टोटल? सर ये आपका कार्बिन बन रहा है सिक्स इलेक्ट्रॉन का स्पेसिस। कितने इलेक्ट्रॉन का बन रहा है गाइस? सिक्स इलेक्ट्रॉन का स्पेसिस बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, कार्बिन कितने इलेक्ट्रॉन का स्पेस होता है? सिक्स इलेक्ट्रॉन का। बिल्कुल नोट करके रखो। अब सोचो ये बात कि इस बंदे के पास छह इलेक्ट्रॉन है, तो हर कोई चाहता है अपने आप को ऑक्टेट बनाना, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच बनाना या स्टेबल बनाना चाहता है। तो अगर इसको सिक्स के एट बनाने हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितनी की जरूरत पड़ने वाली है बताओ जल्दी से। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, दो खींचने पड़ेंगे, कई और से खींचने पड़ेंगे। मतलब जरूरत पड़ने वाली है सर दो इलेक्ट्रॉन की। तो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो लेने के लिए आपको इन दोनों में से कौन सा चार्ज एक्टिवेट करना पड़ेगा? बिल्कुल आपके दिमाग में जो चल रहा है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एक्टिवेट करना पड़ेगा सर। क्योंकि पॉजिटिव क्या कहेगा दुनिया वालों को कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। बल्कि क्यों नहीं है? क्योंकि उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वजह से एक्चुअली देखा जाए तो उसके पास निगेटिव चार्ज है, लेकिन वो छुपा के रखेगा दुनिया से। अब सर ये चार्ज कैसे छुपेंगे? बिल्कुल छुपेंगे ना। कैसे छुपेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम कभी भी चार्ज दिखाते नहीं है इसके ऊपर। किसके ऊपर? इस पर्टिकुलरली कार्बिन के ऊपर। तो क्या दिखाते हैं? आप कार्बिन को इस तरह से मेंशन करोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल मेंशन करना है। जो भी आपका डाइवेलेंट कंपाउंड है वो मेंशन जरूर करो, लेकिन आपको बाद में इसके ऊपर सिर्फ दो डॉट मेंशन करने हैं। जिस डॉट के बारे में सिर्फ हमको पता होगा, जो स्टडी कर रहा है उसको पता होगा कि एक डॉट पॉजिटिव का है और एक डॉट नेगेटिव का है। जब आपने अटैक किया तो किसको सेटिस्फाइड किया आपने? पॉजिटिव डॉट को सेटिस्फाइड किया। फिर बचा कौन सा आपका? फिर आपका बचेगा नेगेटिव डॉट। बचेगा कौन सा आपका? नेगेटिव, क्योंकि आपकी वैलेंसी तब तक कितनी हो जाएंगी? तीन हो जाएंगी। अब आपका नेगेटिव बचेगा, तो फिर आप नेगेटिव को बाद में सेटिस्फाइड कर दो और उसकी कंप्लीटली ऑक्टेट के फॉर्मेट पे आपने लिख देना उसको। ओके, लाइक दिस कंपाउंड। ओके, तो चार्ज आपके दोनों भी स्टेबल हो जाएंगे, नेगेटिव आपका किसी और इलेक्ट्रोफाइल को देने के बाद। इज दैट क्लियर? सो गाइस, इलेक्ट्रोफाइल नाम आया है तो इसके लिए ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। प्लीज वॉच दिस वीडियोस। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के वीडियोस आपके दोनों एक ही साथ, एक ही इसमें बताए हुए हैं, तो वो देख लेना आपने। तो ये आपको यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कार्बिन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कार्बिन फॉर्म कैसे होता है, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो मैं आपको बताऊं किस तरह से फॉर्म होता है। एक बार प्लीज फोकस रखिए यहाँ पे।
बहुत इजी तरीका है फॉर्म करने का, और इजी इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। मेरे पास एक डायजोमिथेन कंपाउंड CH2 है, मैं उसको पहले आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दूं कैसे दिखता है आपका। N2 इसको बोलते हैं हम डायजोमिथेन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर निकालते वक्त आपको ऐसा निकालना पड़ेगा ताकि आपको मैकेनिज्म पूरी तरह से आ जाए। डबल बॉन्ड N निकालना पड़ेगा, और N के बाद और एक डबल बॉन्ड निकालना पड़ेगा, और एक N निकालना पड़ेगा, बिकॉज N2 है। अब ठीक से देखो तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही है, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, और एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 हो रही है, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। इसीलिए ये बंदा डाइसोमीथेन नाम का न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, एक पॉजिटिव और निगेटिव है। इसी वजह से हम कभी भी CH2N2 के ऊपर चार्ज नहीं दिखाते, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड, डाइसोमीथेन नाम है इसका। अब सोचो कि ये कंपाउंड क्या फॉर्म करना चाहिए, कार्बिन कैसे फॉर्म करेगा वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा इधर होना चाहिए। निगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया गाइस, आपको मिल रहा है CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक से देखना, नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन आपने जब इन्वॉल्व किए तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और जहां पे पाई बॉन्ड था वहां पे और एक बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और नाइट्रोजन वैसे का वैसा ही, लेकिन ये बीच में के नाइट्रोजन की बैलेंस चेंज नहीं हुई, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, उसके ऊपर पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इसका नेगेटिव हट गया, तो इसके ऊपर लोन पेयर थी पहले भी, अभी भी लोन पेयर उसके ऊपर रहेगी रहेगी। अब देखा जाए तो सर ये कंपाउंड कौन है, इसको बोलते हैं आप नाइट्रोजन गैस, क्या बोलते हो आप इसको, नाइट्रोजन गैस। और ये बंदा यूनिवर्सल लिविंग ग्रुप कहलाता है, क्या कहलाता है, यूनिवर्सल लिविंग ग्रुप। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम गाइस, ओके, यूनिवर्सल लिविंग ग्रुप। व्हाई वी कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल लिविंग ग्रुप, क्योंकि सर नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 19 डिग्री सेल्सियस होता है गाइस, कितना होता है, सिर्फ 19 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन करो, मतलब रूम टेम्परेचर से भी नीचे होता है। मतलब अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हो तो आपके रूम टेम्परेचर से पहले ही ये क्या हो जाएगा, मतलब आप डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करोगे, उसके पहले ही ये इवेपोरेट हो जाएगा, आपको टाइम भी नहीं देगा संभलने का, बिल्कुल है। तो सर ये अगर निकल गया तो क्या लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, छक्चू जबरदस्ती लेके जाएगा, क्या देखा जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी है, और उसके ऊपर पॉजिटिव है, तो उसको जरूरत भी थी, तो वो आपके कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन साथ में लेके गया ताकि वो नाइट्रोजन पे लोन पे ला सके, उसका पॉजिटिव स्टेबल कर सके। अब सोचो कि आपके नाइट्रोजन के, आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए, ऑलरेडी आपके कार्बन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब आपका नाइट्रोजन उससे क्या छीन के लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। और इसी कंपाउंड को आपने क्या नाम दिया था, कार्बिन, क्या नाम दिया था आपने इसी कंपाउंड को, कार्बिन। बाहर क्या गिर गया, नाइट्रोजन गैस, वो इवापोरेट हो चुका है, उसको याद मत करो अब, उसको याद करके गम करके कुछ फायदा नहीं है, उड़ गया वो। ओके, तो नाइट्रोजन गैस वहां से निकल गया, निकल लिया वहां से, तो आपने को मिला यहाँ पे कार्बिन कंपाउंड, क्या मिला आपने को यहाँ पे, कार्बिन। दिस इज द वे टू परफॉर्म द रिएक्शन। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दिखाना नहीं है, तो क्या दिखाओगे, 2 डॉट दिखाना है, दुनिया को छुपा के रखना है, पॉजिटिव निगेटिव दिखाना नहीं है, तो दिखाना क्या है, डॉट। एक डॉट का मीनिंग मुझे पता है और आपको पता है, बाकी किसी को बताना नहीं है। ओके, तो डॉट का मीनिंग क्या है, एक डॉट मतलब पॉजिटिव, एक डॉट मतलब निगेटिव। इज दैट क्लियर, दिस इज द कार्बिन कंपाउंड है जो हमने फॉर्म किया है। अच्छा, ये फॉर्म तो कर लिया आपने। अब सर हमें बताइए कि इसमें क्या है अलग और पढ़ने जैसा। चलो मान लिया कार्बन फॉर्म कर लिया आपने, कार्बो कटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, ये 3 अपने पढ़े थे, अब कार्बन भी पढ़ा दिया। इसमें खास क्या है, खास है इसमें 2 टाइप्स, क्या है इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 अलग अलग टाइप गिरते हैं गाइस। तो अलग अलग टाइप कौन कौन से, वो इंटरेस्टिंग है। एक होता है गाइस सिंगलेट कार्बिन, और एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। तो सोच सुन लो यहाँ पे ठीक से, सिंगलेट कार्बिन क्या है। सिंगलेट कार्बिन हैज अ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि जो बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं, जो बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं फॉर्म करते, मतलब वो बोल रहे हैं कि भैया हम इन्वॉल्व नहीं होंगे बॉन्डिंग में, हम हमारे एक ऑर्बिटल में दोनों साथ में बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, तुम तुम्हारा देखते बैठो, हम हमारे स्टेबल है। जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसके कितने इलेक्ट्रॉन पकड़े थे आपने, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े थे। बैक साइड में जाके देख लो एक बार, नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पकड़े थे आपने, 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सर हमारे वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे सिंगलेट में, सिंगलेट की बात कर रहा हूं मैं, वही सिंगलेट इलेक्ट्रॉन आपके पेयर फॉर्मेट में है यहाँ पे। आगे चल लेते हैं हम। इट इज अ प्लेनर एंड एंगुलर, सिंगलेट कार्बन के बारे में बता रहा हूं मैं, sp2 हाइब्रिडेशन कैरी करता है ये बंदा। और इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ना है हमको आगे जाके, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, वो तो हमने पहले ही देख लिए थे।
और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आएगा सिंगलेट का। और दोनों के दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो पेयर फॉर्मेट में प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्लेनर और एंगुलर शेप होता है इनका। ट्रिपलेट कार्बन की बात करूं तो मैं इनके दोनों पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, मतलब सर अनपेयर्ड है। मतलब इनको क्या बोलोगे सर, ये भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल, लेकिन ये कहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है। मतलब सर ये बंदे आपके क्या कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, मतलब सर ये पैरामैग्नेटिक है। व्हाट इज मीन बाय पैरामैग्नेटिक, सर जो मैग्नेट के तरफ मॉडरेट अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और व्हाट इज अ डायमैग्नेटिक, सर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं कैरी करते, जिनके पास जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है या फिर एम्प्टी है, वो होते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मीनिंग है सर जो मैग्नेट की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो सिंगलेट जो है वो डायमैग्नेटिक होगा, जो अट्रैक्ट नहीं होता। आप तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ओके, मैंने यहाँ पे लिखना है तो इस तरह से लिख दूंगा मैं आपको, डायमैग्नेटिक आपका कौन सा, सिंगलेट कार्बिन डायमैग्नेटिक होगा। और आपका ट्रिपलेट कार्बिन जो है वो आपका क्या होगा सर, पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, है तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, बाय रेडिकल आपको बाय वैलेंट फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं उसको, बाय वैलेंट फ्री रेडिकल भी आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि इसके दो आपके रेडिकल अलग अलग ऑर्बिटल में, वो दोनों भी चाहते हैं कि कोई आए हमारे साथ बॉन्डिंग फॉर्म करे। अब दोनों अलग अलग है तो दोनों को क्या बोल सकते हैं आप, फ्री रेडिकल ही बोल सकते हैं ना। तो दोनों अलग अलग अपने अपनी मर्जी के मालिक है। ट्रिपलेट कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है गाइस, नोट करना है आपको यहाँ पे। sp हाइब्रिडाइज है, क्या है sp हाइब्रिडाइज, वेयर एज इसका क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज था गाइस। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आएंगे आपको क्वेश्चन। ट्रिपलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा गाइस, इसका शेप हो जाएगा लीनियर। ओके, इसका शेप यहाँ पे गलती से इन केस में आपका एंगुलर लिखा गया है, बट गाइस आपको मालूम है जिस तरह से इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर इसका शेप, लीनियर। ओके, तो ये बाय मिस्टेक मेरी है तो इसके लिए सॉरी, बट मैं आपको यहाँ पे सुधार के दे रहा हूँ। लीनियर है आपका इसका शेप, हमेशा याद रखना। वो sp एबिलेशन जो होता है उसका एंगल होता है 180 का, कितना होता है उसका एंगल, 180 का होता है। और sp2 का सर वो एंगुलर होने की वजह से उसका एंगल एंगल होता है 120 का, कितना एंगल होता है उसका 120 का। और लीनियर होगा तो सीधा सीधा इसके स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे डायरेक्टली स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पे इरेज करता हूँ, स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। लुक एट द स्ट्रक्चर, आपको जो दो रेडिकल दो दिख रहे हैं आपको, ओके वो क्या है सर, ये सीधी लाइन दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, मैं आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके। ये रेडिकल ये दिख रहा है ट्रिपलेट कार्बन की रेडिकल आपको सीधी लाइन, दैट इज 180 एंगल। अगर एंगल देखा जाए तो इसका 180 एंगल है। एक ऑर्बिटल ऊपर से जा रहा है और एक ऑर्बिटल आपका सोते से जा रहा है। ओके, ऐसे नींद में है आपका, सोए हुआ है, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाले इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन दो है। वेर एज अ सिंगलेट में देखा जाए तो उस सिंगलेट में ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। और अगर इसके बॉन्ड एंगल की बारे में बात करूं तो इसका बॉन्ड एंगल कितने का होगा गाइस, 120 का होगा। कितने का होगा, 120 का एंगल होगा इसका। और इसका सर ये तो पूरा का पूरा ऐसा सीधा है तो इसका एंगल कितने का होना चाहिए, 180 का एंगल होना चाहिए, बिकॉज लीनियर शेप। और ये अगर देखें तो आपके एक ही ऑर्बिटल दोनों है तो पेयर्ड फॉर्म में, कैसे आपके पेयर फॉर्म में है, इसीलिए इनको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। आपके सिंगलेट को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। वेयर ट्रिपलेट के आपके दोनों भी अलग अलग है, अनपेयर्ड है, कैसे आपके अनपेयर्ड है तो इसको क्या बोलोगे आप, पैरामैग्नेटिक बोलोगे। याद रखना ये वर्ड्स भूलना मत, मैंने जो बोल रहा हूँ आपको। ओके, आपको ये वर्ड्स अगर फिर से देखने हैं तो आपको क्लासिफिकेशन पीरियड टेबल का जो लेक्चर डाले हुआ है मैंने, वो आपको देखना पड़ेगा। इस यहाँ पे मैंने दिया आपको, ये देख लेना आपने। ओके, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये भी। तो ये एक बार यहाँ पे आप चेक कर लो कि ये किस तरह से हो रहा है आपका। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन के बारे में। इन जनरल आपको बता दूं मैं, ट्रिपलेट कार्बन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द सिंगलेट कार्बन। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे हो गया है ना, आपका ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल क्यों है। ये आपको रीजन बताने के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। सिंगलेट कार्बन आपका अनस्टेबल इसलिए है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बन, ड्यू टू द रीजन कि आपका ये क्या करता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करता है गाइस। क्या करता है आपका, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सर व्हाट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन? आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या होता है गाइस, आपके यहाँ पे ट्रिपलेट सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो उन दोनों के अगर झगड़े होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। वेयर इन दोनों के झगड़े होने का काम ही नहीं है। क्यों? सर दोनों भी अपने अपने कमरे में बंद हैं, उनको कोई किसी से लेना देना नहीं है, जो आएगा उनको लेके जाएंगे, साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से कहाँ पे बताओ, यहाँ पे सिंगलेट में। ओके, तो यहाँ पे इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रिपल्शन काफी स्ट्रॉन्ग है गाइस, वीक नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग है। रिपल्शन आर स्ट्रॉन्गर इन द सिंगलेट कार्बिन, इसी वजह से सर ये आपका अनस्टेबल है और ट्रिपलेट आपका स्टेबल है। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक करके बैठा दो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। ओके, मोर स्टेबल सिंगलेट कार्बिन। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप सो आपको ये भी वीडियोस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।